हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2023 के ज्योमेट्री क्लासेस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे पीवाईक्यूज़ और प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, उसी से रिलेटेड हम इसमें कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो आप पहले उस वीडियो को जाके देख लें, क्योंकि उसमें मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 3 times टू इट्स ब्रेथ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक रेक्टेंगल है, मीन्स एक आयत है, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है। इट्स ब्रेथ इज़ हाफ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज़ 72 सेंटीमीटर। और उसकी जो चौड़ाई है, मीन्स उसकी जो ब्रेथ है, वो एक स्क्वायर की साइड का हाफ है। मीन्स एक स्क्वायर होगा, सपोज एक फिगर बना के देखते हैं, ये एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड है उसका हाफ, ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसकी ब्रेथ है, ये ब्रेथ और ये लेंथ बी और एल, और इसकी साइड को हम ए से डिनोट कर देते हैं। और उसमें भी इन्होंने हमें जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का सम। और उसके बाद हमसे कुछ कंडीशंस पूछ रखी हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है ए पार्ट में कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज सेम, कि हमें पता करना है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है, यानी कि एक जैसा है। दूसरे पार्ट में बोला गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेस देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से कम है। तीसरे पार्ट में बोला गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज सेम, कि स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी कि वर्ग और आयत दोनों का एरिया सेम है। और चौथे पार्ट में बोला गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, कि रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये भी एक पीवाईक्यू है, मैं आपको बताऊंगी इस बाद में कि ये कौन सी ईयर में आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया, हमें उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें केवल एक क्लू दिया हुआ है, वो क्या है कि स्क्वायर का पैरामीटर है 72 सेंटीमीटर। तो हम इसी पैरामीटर की हेल्प से पहले स्क्वायर की साइड कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरीमीटर हमें दिया गया है 72 सेंटीमीटर। और हमें पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताए हुए हैं सारे फॉर्मूलेज वगैरह, कि स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। और 4 इंटू साइड किसके इक्वल दिया गया है? 72। तो यहाँ से हमारे पास साइड क्या हो जाएगी? 72/4 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई है साइड स्क्वायर की। अब यहाँ तक हो गया। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे एक और क्लियर, इसने क्या बोला है कि जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है, यानी कि रेक्टेंगल की ब्रेथ है, वो स्क्वायर की साइड की आधी है। और स्क्वायर की साइड हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ ही से हम रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालेंगे। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 18/2, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ आ गई है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? लेंथ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी बोला गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 3 times टू इट्स ब्रेथ। जो रेक्टेंगल की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के 3 गुना है। चौड़ाई आ गई है, लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रेथ, ये हो जाता है 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो ये आ जाती है हमारे पास लेंथ। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें कंपैरिजन बोला गया है, एक बार दोनों फिगर्स के पैरामीटर का और एक बार दोनों फिगर के एरिया का। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का पैरामीटर गिवन है, तो एक बार हम रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाल लेते हैं और फिर वहाँ से चेक करते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आई होप पिछली वाली वीडियो में से आपने इसके फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। ये होता है 2l + b। वैल्यूज़ पुट करेंगे
लेंथ की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 27 प्लस ब्रेथ की 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि 72 सेंटीमीटर आया हुआ है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी 72 है। तो हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार क्या क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज सेम। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहीं से ही कंप्लीट हो जाता है, हमें एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहीं पर देख लिया है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका 2016 का क्वेश्चन, सितंबर का। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 48 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2/3 टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। द सम ऑफ देयर एरियाज इज। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कोई रेक्टेंगल है, मीन्स आयत है, जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है, और एक स्क्वायर है, मीन्स एक वर्ग है, जिसकी साइड रेक्टेंगल की लेंथ के 2/3 है, मीन्स रेक्टेंगल की लेंथ के 2/3 है। तो हमें इन दोनों फिगर्स का एरिया का सम कैलकुलेट करना है, मीन्स रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और स्क्वायर का एरिया निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, L दिया गया है 48 सेंटीमीटर और B दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इनका एरिया ही निकाल लेते हैं क्योंकि एरिया का दोनों का निकालना है और फिर उसका सम करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L इंटू बी। L है हमारे पास 48 इंटू बी है 21 इज इक्वल टू 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए, रेक्टेंगल की तो हमारे पास डायमेंशंस थी तो हमने एरिया निकाल दिया, लेकिन स्क्वायर की नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें क्लू दिया गया है कि स्क्वायर की साइड रेक्टेंगल की लेंथ के, उसकी लंबाई के 2/3 है। तो अब निकाल लेते हैं हम साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू L। 2/3 इंटू 48, 3 से 16 टाइम्स कैंसिल आउट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब हमारे पास स्क्वायर की साइड भी आ गई है, तो यहाँ से अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, जो साइड होती है उसी का ही हम स्क्वायर कर देते हैं। तो साइड हमारे पास 32 है, 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, ये स्क्वायर मैंने कैलकुलेट कर दिया है। स्क्वायर को निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, उसकी मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाली हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट हो उसमें तो आप एक बार उसे जाके चेक करें, उससे आपकी कितनी भी बड़ी डिजिट हो इसका स्क्वायर बहुत ही ईजीली निकल सकता है। अब हम इन दोनों एरियाज़ का सम करेंगे। सम ऑफ एरियाज़ इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला है तो उसे लिखेंगे 1008 प्लस स्क्वायर का एरिया निकाला है 1024 और इन्हें ऐड करने पर आ जाता है 2032। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में ये कौन से वाले ऑप्शन पर है। तो ऑप्शन 1 2032, सेकंड 2123 एंड थर्ड 2028 एंड फोर्थ 2030। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर मैं बात करूं ये वाला क्वेश्चन आपका कब आया था, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2016 में ही फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे ईयर में 2 बार होता है ना, तो इस ईयर जनवरी ना होकर फेब में हुआ था वो एग्ज़ाम, उसमें आया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 3 टाइम्स टू इट्स ब्रेथ। एक आयतकार फील्ड है, फील्ड मतलब जैसे कोई भी खेत या कोई भी हमारे पास रीजन हो गया, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है। इफ़ इट्स ब्रेथ इज़ L मीटर, अगर उसकी
चौड़ाई L मीटर है, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फेंसिंग ऑन इट्स बाउंड्री। तो हमें उसकी जो बाउंड्री है, सपोज़ ये कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी हमें चौड़ाई दी है L मीटर और लंबाई बोला है उसके 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, ये 3L हो जाएगा। और बोला गया है कि इसकी बाउंड्री पर फेंसिंग करनी है। फेंसिंग होती है बाउंड्री पर कुछ भी एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए, या तो वॉल लगा देनी या फिर कुछ भी तार वगैरह इस तरीके से लगा देना। और उसकी कॉस्ट भी दी गई है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज़ ₹A पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पे जो हम फेंसिंग लगाएंगे उसकी कॉस्ट है ₹A। तो हमें टोटल फेंसिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो फेंसिंग कहाँ पर हो रही है, आप ध्यान दीजिए, फेंसिंग होगी बाउंड्री पे। तो बाउंड्री के लिए हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम इस फिगर का पेरीमीटर निकालेंगे और फिर उसकी कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। गिवन लिखेंगे, ब्रेथ है हमारे पास L मीटर और लेंथ क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स है इसके, तो 3L मीटर। ठीक। और अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर होता है इसका 2L + B। 2L हमने निकाल लिया 3L और B L, तो हो जाएगा 2 और अंदर ब्रैकेट में 3 + 1 4L इज इक्वल टू 8L। तो ये तो आ गया पेरीमीटर। अगर हम बात करें कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट वो हो जाएगी 8L × A। ये 8L मीटर तो टोटल है और हमारे पास 1 मीटर का है, तो 8L मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 8L की 8A के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 8LA। और देखिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सेकंड। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि CTET पेपर 1 में रेक्टेंगल और स्क्वायर से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम न्यू टॉपिक, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस को हम उस नई वीडियो में सोल्व करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अपनी कमेंट और क्वेरीज जो भी हैं आपको पेपर से रिलेटेड उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक यू।